लेट अस डिस्कस सर्कल्स चैप्टर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसके सारे चैप्टर्स के हम रिवीजन करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, सब फॉर्मूलाज कवर होंगे और इसको कम से कम टाइम में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विद फुल क्लैरिटी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस सीरीज में प्लीज आप लोग बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें कॉन्सेप्चुअल भी हैं और काफी चीजें हमें लर्न भी करनी पड़ती हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सर्कल्स। सो सर्कल्स में यार देखो, सबसे पहले आपको बेसिक जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर हमें गिवन हो अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस गिवन हो, तो वो हम सिंपली इस फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स आर का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो ये सिंपल है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। और अगर हमें सेंटर जो है ओरिजिन गिवन है, यानी कि यहाँ 0 0 पुट कर दें, तो सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है, जो मोस्टली केसेस में यूज होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स 0। यहाँ पर अगर हमें सेंटर निकालना हो, दैट इज माइनस जी माइनस एफ, यानी इस एक्स के कॉफिशिएंट का माइनस हाफ कर देंगे और वाई के कॉफिशिएंट का भी माइनस हाफ कर देंगे टू गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज माइनस जी माइनस एफ। अगर हमें रेडियस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सर्कल का ये पूरा कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ हमें डायमीटर्स गिवन हो, एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन हो, दैट इज जैसे x1 y1 x2 y2, ये दो एंड्स हैं उस डायमीटर के, तो हम डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, जो होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स 0। तो ये भी काफी यूजफुल इक्वेशन होगी, जहां आपको डायमीटर के दो एंड्स दिखेंगे किसी क्वेश्चन में, तो आप इस तरह से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स 0। उसके बाद अगर हम एक पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करें कि वो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, इनसाइड लाई करता है, या फिर सर्कल के ऑन, मतलब ऑन द सर्कल, उस वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो ये चेक करने के लिए जो हमारी S1, जैसे हम S1 अब कहेंगे ना, यानी कि हम वो कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो अगर S1 ये कोऑर्डिनेट्स पुट करके ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी हमारा वो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, अगर हम उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो दैट इज कि वो पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करता है। और अगर लेस देन 0 हो तो दैट लाइज बिटवीन इनसाइड द सर्कल। ठीक है। और S1 यहाँ पर क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अब यहाँ हम पैरामीट्रिक फॉर्म की एक बात करना चाहेंगे। अगर हमारे पास ये सर्कल गिवन है जिसमें हमारे पास सेंटर की कोऑर्डिनेट्स है, रेडियस है, तो यहाँ पर हम एक्स को क्या कर सकते हैं कि हम इसको अल्फा प्लस आर कॉस बीटा एज्यूम कर, कॉस थीटा एज्यूम कर सकते हैं, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। इस y को क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बीटा प्लस आर साइन थीटा। x के केस में हम कॉज लेंगे और y के केस में हम साइन लेंगे। जैसे आपको याद रखना है, y कोऑर्डिनेट की जब भी बात होगी तो हम साइन की बात करेंगे, x की बात करेंगे तो हम कॉज की। काफी जगह कोऑर्डिनेट में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर अ लाइन। अगर एक लाइन गिवन है आपको, जैसे मान ली मैंने 3x प्लस 2y, या फिर इसको जनरल आप अगर आप एज्यूम करोगे LX प्लस MY प्लस C इक्वल्स 0, तो इसको हमने अगर सर्कल पर निकालना है, मतलब इसका अगर हम परपेंडिकुलर के थ्रू निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस GL माइनस FM प्लस, यानी हम उस इक्वेशन में इसको डाल रहे हैं, अंडर रूट एक्स और वाई के जो ये कॉफिशिएंट्स है ना, एल और एम, इनको अंडर रूट के अंदर प्लस कर देंगे स्क्वायर करके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में भी ये परपेंडिकुलर निकालने का तरीका देखते हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। हम यहाँ पर एल एम इन सब चीजों को उसमें पुट करेंगे और अंडर रूट में क्या करेंगे, एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर ये पॉइंट रेडियस से बड़ा आ जाता है, मतलब जो ये हमने डिस्टेंस निकाला है, अगर ये रेडियस से बड़ा आता है, सो लाइन सर्कल को कट नहीं करती है। अगर इक्वल आता है, सो लाइन जस्ट टचेस द सर्कल। और अगर ये डिस्टेंस लेस देन रेडियस आता है, यानी रेडियस बड़ा होता है, तो लाइन कट्स द सर्कल। ठीक है। इक्वल आएगा तो वो जस्ट टच करती है। अगर रेडियस बड़ा आ गया इस डिस्टेंस से,
सो हमारी लाइन कट करेगी सर्कल को। बट अगर यही डिस्टेंस बड़ा आ गया उस रेडियस से, तो ना तो हमारा टच होगा और ना ही कट होगा, यानी लाइन ना कट करेगी सर्कल को और ना ही टच करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। सो यहाँ पर अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, जैसे मतलब जो एक बार हम बोल भी लेते था कि याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gxy प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। तो जब मैं बोलूँ ना, आप लोग भी साथ साथ बोलो, तभी ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। तो इस वीडियो का देखने का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, साथ साथ करते जाओ, हम रिपीट करते हैं चीजों को, राइट। तो जी स्क्वायर माइनस सी करोगे मान लो, तो सर्कल टच करते हैं एक्स एक्सिस को। अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ जाए तो सर्कल विल कट एक्सेस एक्सेस और टच इट। अगर ग्रेटर आ जाए, जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो सर्कल विल कट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर टच और कट का जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि टच कर रहा है बताओ, कट कर रहा है एक्सिस को नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जी स्क्वायर माइनस सी निकाल देंगे। अगर वो 0 के बराबर आता है तो हम टच करेंगे एक्स एक्सिस को। अगर लेस देन 0 आ गया तो फिर वो कट करेगा या टच कर भी सकता है, और ग्रेटर देन 0 तो डेफिनेटली वो कट करेगा हमारी एक्स एक्सिस को। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर सर्कल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर m सबसे पहले देख लो, दैट इज स्लोप, आपको स्ट्रेट लाइन से ये चीज मालूम है, y इक्वल्स mx प्लस a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सो ये है हमारा टेंजेंट का। इसको आप बहुत बार रिपीट करें मेरे साथ, टेंजेंट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, वो होता है y इक्वल्स mx प्लस माइनस अंडर रूट a, सॉरी, y इक्वल्स mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स mx प्लस माइनस a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टेंजेंट की। अब ये मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिनको आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर आपके पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स, एक तो स्टैंडर्ड जैसे हम एक्स में हमने बात की है, अगर और कोऑर्डिनेट्स के बिना जैसे x1 y1, तो आप x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, x टाइम्स x1, y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, y टाइम्स y1, और ट्वाइस ऑफ x को आप x प्लस x1 करेंगे और ट्वाइस ऑफ y को y प्लस y1 करेंगे। अगर ट्वाइस ऑफ xy है तो इसको आप ध्यान से लिखेंगे xy1 प्लस yx1। क्या आपको ये सिमिलर नहीं लग रहा? डेरिवेटिव्स में जो हम पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन जब करते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट रूल होता है कुछ इसी तरह से होता है, सिमिलैरिटी मिल रही है ना। तो बस यही मैथ्स है, इसी को अपने दिमाग में इस तरह से करते जाइए इकट्ठा। सो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, एक्स टाइम्स वाई वन प्लस वाई टाइम्स एक्स वन। सो दैट्स सिंपल। उसके बाद अगर हम अब इस वाले टेंजेंट मतलब यहाँ टेंजेंट लिखना चाहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई एफ वाई प्लस सी इक्वल्स 0। तो इस पर जब हमने टेंजेंट लिखना है, अब देख लो ना, एक्स स्क्वायर को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स एक्स वन, तभी ये पॉइंट पहले लिखा था, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स है, देख लो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स है, जी तो गया हमारा साइड में, जी के साथ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स वन। यहाँ क्या है, ट्वाइस ऑफ एफ वाई, वाई तो गया साइड में, ट्वाइस ऑफ एफ को सॉरी एफ तो गया साइड में, ट्वाइस ऑफ वाई को कैसे लिखते हैं, वाई प्लस वाई वन, एफ साथ आएगा प्लस सी इक्वल 0। ये चीज इसीलिए आपको पढ़ाई गई थी ताकि आप इसमें अप्लाई करो, आपको अचानक से ये ना लगे कि ये हमने कैसे लिखा, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दिया। अब अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, जैसे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स 1, अब मैंने बताया y के साथ आप साइन को एज्यूम करोगे, x के साथ आप cos को लोगे, तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इस पर टेंजेंट लिखना है एट अ पॉइंट P, तो वो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, पर इस तरह से आप ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। सो बहुत सिंपल तरीके से ये भी चीज हमने देख ली। अब हम और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ देखेंगे। For finding any given locus, use the parametric form of circle or tangent and then use sin square plus cos square theta equals 1 to get final relation. तो ये बेसिकली लोकस प्रॉब्लम्स में यहाँ पर चले जाएगा। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म तभी पढ़ाई जाती है इन सब सॉरी लोकस के इक्वेशन के लिए। तो लोकस में बेसिकली सबसे ज्यादा पैरामीट्रिक फॉर्म यूज होगी, और आप टेंजेंट की इक्वेशन को भी यूज कर सके, ये तो यार जरूर लगेगा ही, जहां साइन और कॉज है कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी जरूर यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 की, और हम यहाँ से अपना फाइनल रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यार ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर, अगर यार ये ना सबसे मजेदार चीज जो है यहाँ पर, दैट इज कॉर्ड ऑफ सर्कल हुज मिड पॉइंट इज गिवन। अब आपको क्वेश्चन में दे दिए सब कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे रखे हैं, आपसे पूछे इस सर्कल की यार कॉर्ड बताओ जो कि जिसके मिड पॉइंट गिवन है, तो वो आप क्या करेंगे, t इक्वल्स s1, यानी आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और s1 जो हमने बात करी थी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gx1 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 प्लस c इक्वल 0। आई होप अब स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपके दिमाग में जरूर से बैठ गई होगी, और इसको हम इक्वेट करते हैं टू गेट द कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये हम शॉर्ट में ना ये पूरे कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे, जैसे t इक्वल्स s1, तो आप समझ जाओ, बस इक्वेट कर दो। t इक्वल 0 की भी बात करेंगे, वो टेंजेंट वाली बात हो जाएगी। t इक्वल्स और भी हम देखेंगे आगे, तो मैं आपको बताऊंगी उस टाइम पे। तो हाँ, डायरेक्टर सर्कल यार एक छोटा सा बिल्कुल हल्का सा कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 2a², ये होता है डायरेक्टर सर्कल किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर का। अगर आपको ये सर्कल दिया, इसका बताओ डायरेक्टर सर्कल, या कहीं ना कहीं ये यूज भी हो जाता है ना, वैसे तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही बनते हैं इस पर, बट कहीं ना कहीं अगर ये इसका यूज आपको मिले तो आपको डायरेक्टर सर्कल लिखना हो तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, मतलब बस 2 की एडिशन करनी है, बाकी तो सारा सेम है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करनी है, यानी ऑर्थोगोनल वाला यहाँ पर पार्ट आ गया। सो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, G1 G2 दी होंगे, F1 F2 होगा, C1 C2 होगा, तो आपको बस ट्वाइस ऑफ G1 प्लस C2 प्लस F1 प्लस F2 करना है, इक्वेट कर देना है C1 प्लस C2 के। तो ये काफी हल्के फुल्के से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, cos थीटा दैट इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। मान लो हम एक सर्कल की बात कर रहे थे, अब दो सर्कल है, किसी क्वेश्चन में ना दो सर्कल दे रखे हैं, उसके बीच का पूछ रहे हैं एंगल, तो हमारे पास उसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। उससे पहले बट डी, उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन हुआ है ना, रेडियस टू रेडियस के बीच में डिस्टेंस दिया होगा। तो आप क्या करोगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r1 r2। अब क्या आपको ये फॉर्मूला वहां से नहीं मिलता हुआ लग रहा, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जो हमने पढ़ा था कॉस थीटा का फॉर्मूला, जैसे हम उसमें कॉस ए लिखना होता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा? तो अगेन हमें यहाँ पर कनेक्शन मिला है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब चीजों में जहाँ ज्योमेट्री है वहां पर ये चीजें कॉमन रहेंगी, तो हमें इन सबसे डरना नहीं है, इनको दिमाग में बिठाना है। सो कॉस थीटा यहाँ सिंपली आप मतलब एक तरह से आप कोसाइन रूल लगा रही है यार, कोसाइन रूल तो आपको सिंपल पता है ना, बस वही लगा रहे हैं। R1 R2 गिवन है, डी बस डिस्टेंस बीच में, बस ये कोसाइन रूल लगा दो, फाइन, सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए याद करने में, कॉस कोसाइन रूल ये। एंड ये अगेन आप यहाँ से ही ले सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, जब भी हमें अगर कुछ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की बात हो जाए तो बस इसको 0 के इक्वल कर दो, आपके पास अपने आप एक कंडीशन आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था t इक्वल 0 भी आएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी है ना, ये अगर आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हम t इक्वल 0 करते हैं, बस ये इतना सही कॉन्सेप्ट है। और बाकी अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल का अगर p a o b इसका एरिया निकालना होता है तो इसका भी फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट s1 मल्टीप्लाई बाय r। और अगर इस क्वाड्रिलेटरल का बेसिकली साइक्लिक है ना, तो अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हो, जैसे मिड पॉइंट ऑफ PO दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB, ये जो ट्राइंगल PAB है, इस ट्राइंगल का वो सर्कम सेंटर होगा जो पॉइंट PO का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सा पॉइंट है, कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, आप इसको दिमाग में जरूर रखें। नेक्स्ट जब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं, तो अब हम थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं रेडिकल एक्सिस में। अब हमने जो बेसिक्स थे ना इस चैप्टर में, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके बाद पॉइंट कहाँ पर लाई करता है बताओ, अंदर लाई करता है बाहर लाई करता है, या फिर जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, इस तरह की बेसिक चीजें जो पूरे चैप्टर में यूज होंगी, उस हिस्से से निकलकर अब हम थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स पर जा रहे हैं। रेडिकल एक्सिस, ठीक है, locus of a point which moves such that the length of tangent to the two given circles are always equal, यानी उस पॉइंट का लोकस which moves such that the length of tangent, दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल। तो यही है हमारी रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब मैंने जैसे बताया था कि शॉर्ट फॉर्म्स में हम इसको याद करेंगे, तो दैट इज S1 इक्वल्स S2, है ना, हमने दोनों टेंजेंट्स की बात की, S1 माइनस S2 इक्वल 0, S1 S2 इक्वल 0, बस दैट इज द सिंपल थिंग।
उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। अब एक इमेजिन करो ऐसे दोनों सर्कल्स कैसे लाइन जॉइन कर रही है उनको सेंटर से, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, टेंजेंशियल होगी। रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट। अब उनके बीच में ऐसे कॉमन टेंजेंट होगा तो ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस तो वैसे भी परपेंडिकुलर तो कट करके ही जाएगी ना। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन 2 एट अ टाइम आर कॉन्करेंट। तो अगर हमने 3 सर्कल्स ले लिए, उनकी रेडिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं एट 2 एट अ टाइम, तो वो ऑलवेज कॉन्करेंट होगा। और द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसको हम रेडिकल सेंटर कह देंगे, बस सिंपल सा। सर्कल ड्रॉन विद रेडिकल सेंटर एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट विल इंटरसेक्ट द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली. Radical center of 3 circles drawn on sides of a triangle as diameter is the circumcenter of the triangle. ठीक है, तो बाकी ये सिंपल सी चीज हो गई। उसके बाद है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट टेंजेंट की भी बात करेंगे। एक्सटर्नल डायरेक्ट टेंजेंट की वैसे तो ये चीजें यूज नहीं होती, बस आप दिमाग में रख लेना, t² माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर, ठीक है, बस ये अंडर रूट में, और ये r1 प्लस r2 कर देंगे फॉर इनडायरेक्ट, ठीक है, मतलब इंटरनल वाले में हम प्लस करते हैं, एक्सटर्नल में माइनस करते हैं, तो ये सिंपल सी बात हो गई। टू फाइंड रेडिकल सेंटर सॉल्व s1 माइनस s2 इक्वल 0, s2 माइनस s3 इक्वल 0 एंड वेरीफाई बाय s3 माइनस s1 इक्वल्स 0। तो ये हमने ऑलरेडी s1 इक्वल्स s2 वाली बात कर ली थी, तो ये वही चीज हो गई यहाँ पर। और बाकी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये उसका फिगर है, ठीक है, ये सब आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। बेसिकली मेन जो चीज है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जॉइनिंग a θ1 a θ b θ2, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ का आएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ आर साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन 2। उसके बाद अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। सो अब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स में ये काफी ज्यादा यूज होता है, जहां पर 2 सर्कल्स दे दिए तो एक तरह से आप मान सकते हो जैसे लाइन भी दे दी, तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पे जा रहे हैं। S प्लस लैम्डा एल ये बेसिक इक्वेशन है, इक्वल 0 सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, S इक्वल 0 लाइन इक्वल 0। कोई लाइन है, कोई एक साथ सर्कल दिया है, तो आप उसमें हमेशा ये इक्वेशन यूज कीजिए, S प्लस लैम्डा एल इक्वल 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ना एक तरह से आपकी कंडीशन तो बननी है। अब सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है, एक S1 मान लो एक S2, अब लाइन नहीं है, अब खाली सर्कल है 2 सर्कल्स, तो आप S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल 0, यहाँ से अगेन लैम्डा की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ रिलेशन ऐसे बाद में टेंजेंट पूछ रखा हो सकता है, या अगेन उसको आप रेडिकल एक्सिस वगैरह से मिक्स कर सकते हो, तो इस तरह से बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होना है, हमें ये क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ लगनी है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हमारे को ए और बी पॉइंट दिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सो सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, तो इसमें आप अगेन वही इक्वेशन लगाओगे, सर्कल और लाइन वाली, S प्लस लैम्डा एल इक्वल 0। और यहाँ S क्या है यार, एक S है हमारे डायमेट्रिक सर्कल की, क्योंकि मैंने आपको डायमेट्रिक सर्कल की इक्वेशन बताई थी ना, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। तो बस यहाँ पर हमें डायमीटर के, मैंने बोला था ना डायमीटर के एंड पॉइंट्स जहाँ दिख जाए तो डायमेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं, तो बस ये वही चीज है। और बाकी लाइन के आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ये बस वही वाला है, x1 x2 y y1 y2 1 1 1 इक्वल 0, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर सर्कल टचिंग लाइन L इक्वल्स 0 एट पॉइंट x1 y1, तो अगेन S प्लस लैम्डा एल इक्वल 0, बट यहाँ पर जो इक्वेशन हम सर्कल की यूज करेंगे दैट इज पॉइंट सर्कल, क्योंकि पॉइंट गिवन है। सिंपल जो हमने सबसे पहली इक्वेशन सर्कल की पढ़ी थी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डिफर ओनली बाय द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, कोई भी अगर हम कॉन्सेंट्रिक चीजों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है। एंड एक हाँ ये भी आप पढ़िए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 ऑन सर्कल,
इसकी क्या इक्वेशन आएगी, दैट इज S1 प्लस S2 इक्वल्स S12। अब ये S1 क्या है, ये वही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x(x1 + y(y1) + g(x1 + x + f(y + y1 + c) जो हमने डिराइव की थी, पर हमने अच्छे से समझी थी ना कि ये x² को हम x(x1) भी लिख सकते हैं, वही चीज है। और S2 में बस आप x1 की जगह x2 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 y2 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 पुट कर सकते हैं। और S12 क्या हो जाएगा, इसमें आप x नहीं लेंगे, आप एक x1 लेंगे, एक x2 लेंगे, x1 x2 + y1 y2 + g टाइम्स x1 + x2 + f टाइम्स y1 + y2 + c। ठीक है, तो ये हमारी, इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग। अब यहाँ पर हम एक कुछ मिक्स्ड पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले x(y1 - y(x1) = 0। सो दिस इज द नॉर्मल टू x² + y² = r² एट x1 y1। अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी हो, जो कि काफी रेयरली यूज होगी, और इसका अगर पैरामीट्रिक करना हो नॉर्मल, तो दैट इज x sin थीटा - y cos थीटा = 0। जैसे उस केस में हमने प्लस किया था, x sin थीटा + y cos थीटा = 0, वो टेंजेंट में था। नॉर्मल में बस माइनस हो जाएगा, और ये नॉर्मल अगर हमें इसका लिखना हो तो x(y1 - y(x1) = 0। फिर है इनवर्स पॉइंट्स, ये ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं, रीड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दिमाग में ही कुछ नॉलेज मिलेगा। P and Q are inverse points if, इनवर्स पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, इफ CPQ are कोलिनियर, यानी कोलिनियर लाइन में होने चाहिए, PQ lie on सेम साइड ऑफ द सर्कल, सेम साइड पे होने चाहिए, और जो CP मल्टीप्लाई बाय CQ होगा दैट इज r², यानी सेंटर से जो P का डिस्टेंस है और सेंटर से जो Q का डिस्टेंस है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। उसके बाद है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इनवर्स पॉइंट्स। इफ P लाइज इनसाइड अ सर्कल, इट्स इनवर्स पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर P इनसाइड लाई करेगा सर्कल, तो उसका इनवर्स पॉइंट ऑब्वियसली आउटसाइड होगा, तभी तो वो इनवर्स है। इफ P लाइज ऑन सर्कल, देन इनवर्स पॉइंट ऑफ P इज P इटसेल्फ, वो खुद का होगा, क्योंकि अब वो बाहर नहीं जा सकता ना, अंदर आ सकता है, तो खुद ही अपना इनवर्स पॉइंट है। इनवर्स पॉइंट ऑफ सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सेंटर का एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो 0 0 ओरिजिन मान लो। इनवर्स पॉइंट्स आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, बट द कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू, मतलब कॉन्जुगेट पॉइंट जरूरी नहीं इनवर्स होंगे, बट इनवर्स जरूर कॉन्जुगेट होंगे। The inverse point of P with respect to circle S = 0 is the foot of perpendicular from P or from center to the polar of P. तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ABC is a triangle. Circles are described on sides and diameters. Three common chords of the circles taken two at a time are concurrent at the orthocenter. तो अगेन ये पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने सर्कल्स को बहुत ही मिनिमम टाइम में रिवाइज कर लिया, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन। प्लीज इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वीडियोस और ऐसी क्वालिटी कंटेंट की बना पाए। पूरे सिलेबस को अगर आपको रिवाइज करना है तो प्लीज आप कमेंट्स में एक बार डाल दीजिए, एंड कौन से चैप्टर्स आप नेक्स्ट चाहते हैं, सो आप वो भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।